Hi guys, welcome in this new video and today's my topic is about VLOOKUP in Excel. So guys, Excel में VLOOKUP का यूज हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सो गाइज VLOOKUP बड़े डेटा शीट में एक विशेष वैल्यू को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। VLOOKUP का उपयोग वैल्यू को वर्टिकली देखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग किसी कॉलम के भीतर वैल्यू को देखने के लिए किया जा सकता है। VLOOKUP का जो यूज होता है हम उसको वर्टिकली देखते हैं किसी कॉलम के अंदर में। VLOOKUP का जो फॉर्मूला होता है लुकअप वैल्यू टेबल एरे कोल इंडेक्स नंबर। सो गाइज लुकअप वैल्यू का मतलब होता है टेबल के सबसे पहले कॉलम की वैल्यू जिसे हमें ढूंढना है। टेबल एरे का मतलब है टेबल की वह रेंज जिसमें वह वैल्यू मौजूद है, मतलब पूरा टेबल, उसको टेबल एरे बोला जाता है। कोल इंडेक्स नंबर टेबल या रेंज का वह कॉलम जिसमें वैल्यू को प्राप्त करना है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। सो ट्रू की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं और फॉल्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं। सो कोल इंडेक्स नंबर क्या होता है? उस कॉलम की बात हो रही है जिसमें हमें वैल्यू प्राप्त करनी है, उस वैल्यू को कोल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। उसके बाद VLOOKUP को एक ऐसे टेबल की आवश्यकता होती है जिसमें लुकअप वैल्यू सबसे बाएं कॉलम हो। कभी भी हम लुकअप वैल्यू निकालना है तो हमें VLOOKUP अगर हमें लगाना है तो लुकअप वैल्यू टेबल के सबसे बाएं वाले कॉलम में होनी चाहिए। VLOOKUP केवल दाहिनी ओर देखता है और उस वैल्यू जो बाएं वाले कॉलम में जो वैल्यू है उसके दाहिने तरफ जो है रिजल्ट जो हम निकालना चाहते हैं वो उसके दाहिने तरफ वाली कॉलम्स में होना चाहिए, तभी हम VLOOKUP लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। जिस वैल्यू को प्राप्त करना है वह टेबल में VLOOKUP वैल्यू के दाहिने तरफ की किसी कॉलम में होनी चाहिए। VLOOKUP में टेबल के प्रत्येक कॉलम को बाएं से नंबर दिया जाता है। VLOOKUP में क्या होता है, जो टेबल का जो कॉलम है उसको बाएं से दाहिनी तरफ गिनते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है मैं आपको सारे की सारे एक्सेल शीट पे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे पहले आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब जब आप एक्सेल में VLOOKUP लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक डाटा शीट है जिसमें आपको एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड सैलरी मिलेगी। सैलरी ये सारी डिटेल्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए दिस इज एन XYZ एनी कंपनी एंड यहाँ पे उस कंपनीज के एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल है, उनके एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब आप एक अज्यूम कीजिए कि मान लीजिए शीट बहुत बड़ी है जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक लोगों की सैलरी पता करनी है कि किसकी कितनी सैलरी है, तो हम उसको कैसे करेंगे, उसमें हम VLOOKUP का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मुझे मान लीजिए 1156 एक कौशल नाम का कोई व्यक्ति है, एम्प्लॉय है, जिसकी मुझे VLOOKUP लगा के वैल्यू सैलरी निकालनी है। तो मैं कैसे करूँगा, इक्वल्स टू VLOOKUP, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने बोला था टेबल के सबसे बाईं तरफ वाली कॉलम में होनी चाहिए। तो देखेंगे ये टेबल है पूरा, इस टेबल के सबसे बाईं तरफ वाले कॉलम ये है, इसमें हमने लुकअप वैल्यू जो है वो है 1156, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद टेबल एरे का मतलब पूरा टेबल की रेंज, जितने में पूरा डाटा है उसको टेबल एरे बोला जाता है। वो भी यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, जो वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, जैसे नीचे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे ही आपको करना है। कोल इंडेक्स नंबर क्या होता है, वह कॉलम जिसमें हमको रिजल्ट निकालना होता है। तो कौन सा कॉलम है, सैलरी वाला कॉलम। कभी भी VLOOKUP बाएं से दाहिने तरफ देखता है, यानी कि जो VLOOKUP वैल्यू है वह बाएं वाले कॉलम में होनी चाहिए, और कोल इंडेक्स नंबर जिसमें हमने जिस वैल्यू को निकालना है वह दाहिनी तरफ होनी चाहिए। तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बाएं तरफ पहली कॉलम पे क्या है, लुकअप वैल्यू है, और उसके बाद जो कोल इंडेक्स नंबर जिसमें हमें VLOOKUP वैल्यू निकालनी हुआ है दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ सैलरी यहाँ पे है, तो इस वाले कोल इंडेक्स नंबर को, कॉलम को हम कोल इंडेक्स नंबर मानेंगे। अब हम कभी भी VLOOKUP में क्या होता है, बाएं से दाईं तरफ कॉलम को गिना जाता है। तो बाएं से दाईं तरफ गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो कौन से कॉलम में है, 5th नंबर कॉलम में। अब एग्जैक्ट मैच निकालना है तो 0 लगाते हैं, मैंने आपसे बोला था। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और एक चीज़ और मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि VLOOKUP में केवल डाटा कॉलम के अंदर वर्टिकली
उसको पता किया जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉलम क्या ही यूज़ कर रहे हैं, इस कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉय कोड है और इसकी दाहिने तरफ इस वाले कॉलम पर सैलरी है और बाएं से दाएं तरफ हम काउंट कर रहे हैं। सो गाइज मैंने ये फॉर्मूला लगाया और मैंने एंटर मारा। तो अब आप देखेंगे कौशल की जो सैलरी है 16,000 यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरीके से हमने वी लुकअप का यूज किया। इसमें क्या हमें पता चला कि वी लुकअप जो है कभी भी एक टेबल के अंदर में कॉलम्स के अंदर पता किया जाता है वी लुकअप वैल्यू को, लेकिन वी लुकअप जब हम लगाते हैं यहाँ पे तो लुकअप वैल्यू कभी भी टेबल की बाईं तरफ होनी चाहिए और उसके बाद कोल इंडेक्स नंबर जिसमें हम जिस कॉलम में हमें रिजल्ट निकालना है जिस कॉलम का वह कभी भी लुकअप वैल्यू के दाहिने तरफ होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि लुकअप वैल्यू जो है वह केवल पहले ही कॉलम पे होगी तभी हम कर सकते हैं। ये कॉलम भी पहला हो सकता है, ये कॉलम भी पहला हो सकता है, ये कॉलम भी पहला हो सकता है, लेकिन इसके बाद की जो लुकअप वैल्यू है वो केवल दाहिने तरफ ही हम निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू डेजिग्नेशन नहीं निकाल सकते या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू एम्प्लॉय नेम नहीं निकाल सकते, लेकिन डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हम सैलरी निकाल सकते हैं। यानी कि इसको पहला बना के भी इसको निकाल सकते हैं, इसको पहला बना के भी इसको निकाल सकते हैं, इसको पहला बना के भी इसको, या फिर इसको पहला बना के भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टेबल रेंज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कोड लिया, एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग सैलरी निकाली। अभी तक हमने इस एम्प्लॉय कोड को पहली कॉलम बनाया था, अब मैं एम्प्लॉय नेम को पहली कॉलम बना के भी सैलरी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाऊंगा, वी लुकअप, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, वी लुकअप वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी, इस वाले कॉलम पे। मान लीजिए मुझे मुकंद की सैलरी निकालनी है, मैंने इसको वी लुकअप वैल्यू ले लिया। अब इसके बाद टेबल एरे क्या हो जाएगा, इतने में हो जाएगा टेबल एरे। अब इतना ही टेबल एरे होगा, पूरा नहीं होगा क्योंकि इतने में ही डाटा है। उसके बाद कोल इंडेक्स नंबर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथे वाले कॉलम पे है 4 करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और इसको क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 20,000 रुपीज़। तो अब आप देखेंगे मुकंद की जो सैलरी है वो है 20,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि टेबल में पहली कॉलम जो लुकअप वैल्यू है वो किसी भी कॉलम को हम ले सकते हैं, लेकिन वही पहली कॉलम होनी चाहिए, उसके बाद दाहिने तरफ ही हम लुकअप वैल्यू को देख सकते हैं। उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम दाहिनी तरफ लुकअप वैल्यू का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सैलरी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय कोड निकाल दूँ, ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाएं दाहिने से बाएं कभी भी लुकअप नहीं लगता, हमेशा वी लुकअप बाएं से दाएं लगता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के भी आपको वी लुकअप लगा के दिखाऊंगा। उस पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, एक बार वी लुकअप यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया और लुकअप वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, इस वाली सेल को ले लेता हूँ। उसके बाद टेबल रेंज में मान लीजिए मैं इस वाले टेबल इतने को ले लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोल इंडेक्स नंबर में 1 2 3 4 ले लेता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लगा देता हूँ। उसके बाद मैं क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा तो यहाँ पे NA आएगा। अब NA आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो मैंने कहाँ से टेबल सेलेक्ट करके यहाँ से, तो मैं इस वाली कॉलम को पहले बनाऊंगा और इसके अकॉर्डिंग सैलरी निकालूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ लोगों की सैलरी पता करनी है, 4-5 लोगों की, जिनकी मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं डाटा में जाऊँगा और डाटा वैलिडेशन में इधर जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जाके एनी की जगह मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा और लिस्ट में यहाँ पे नेम लिख दूंगा। मान लीजिए मुझे मनोज, मुकंद, समीर और कौशल, इनकी सैलरी पता करनी है। मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या कर रखा है, इस वाली सेल को लुकअप वैल्यू दे रखी है। तो अब यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे वही चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी लुकअप वैल्यू में और अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, मनोज सेलेक्ट करता हूँ। मनोज मैंने सेलेक्ट किया, 15,000 उसकी सैलरी आ गई। अब मैं यहाँ पे मनोज की जगह मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मुकंद मैंने सेलेक्ट किया, 20,000 उसकी सैलरी आ गई। उसके बाद मैं समीर सेलेक्ट करूँगा तो उसकी सैलरी 60,000 आ गई। उसके बाद मैं कौशल करूँगा तो उसकी सैलरी 16,000 आ गई।
तो इस तरीके से क्या करते हैं, मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के भी यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि वी लुकअप में हम केवल वर्टिकली डाटा को पता करते हैं ऐसे, और केवल कॉलम्स के अंदर ही डाटा हम एनालाइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। और कभी भी वी लुकअप में टेबल के अंदर में लुकअप वैल्यू बाईं तरफ होनी चाहिए और उसका रिजल्ट उसके दाईं तरफ होनी चाहिए। यानी कि लुकअप वैल्यू जो है वह टेबल के किसी भी कॉलम में बाईं तरफ होनी चाहिए और उसका जो रिजल्ट हमें निकालना है उस कॉलम के दाहिने तरफ होनी चाहिए, तभी हम वी लुकअप लगा सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।